आप सभी को मेरा प्यार बड़ा गुड मॉर्निंग। जैसे आप सब जान रहे हैं, आज का जो हमारा एडिटोरियल है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कहोगे सर ठीक है, एडिटोरियल का नाम है हमारा क्या? फोकस ऑन जेंडर वेल्थ इक्वालिटी। ठीक है, जो आपके GS1, GS2 एंड GS3 और आपके एसए के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बात की गई है जेंडर वेल्थ इनक्वालिटी की। और आप सब जान रहे हो GS1 में आपका सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, GS2 में सोशल जस्टिस, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ आपका GS3 में आ जाता है। और ऐसे में भी आपके वुमेंस के आपको यहाँ पे कीवर्ड से देके जाएगा। ठीक है, ये मेंस के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ठीक है, अब हम इसको डिस्कस कैसे करेंगे? हम डिस्कस ऐसे करेंगे, मान के चलिए, चलो एक आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, जो वुमेन है, ठीक है, जो वुमेन है, यदि हम उनको बोलते हैं कि भाई ठीक है, वुमेन को इक्वल इनकम होनी चाहिए, वुमेन्स सब इनकम कर रही है, क्या सिर्फ और सिर्फ इनकम के बेस पर वुमेन्स को हम इकोनॉमिकली वुमेन एम्पावरमेंट बोल सकते हैं? बताइए, क्या वुमेन इकोनॉमिक रूप से एम्पावरमेंट हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इनकम से, एज कंपेयर मैन के? क्योंकि देखो, जो मैन है, मैन के पास इनकम भी है, प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, उनके पास लैंड भी है। अच्छा, आप लोग को बताइए कि आपके घर में आपकी मम्मी है, ठीक है, आपकी दादी भी रही हैं, ठीक है, आपकी सिस्टर्स में, किन के नाम प्रॉपर्टी है, वेल्थ किन के नाम है, किन के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स किया जा रहा है, या बोल सकते हो कि शेयर्स हैं, फंड्स हैं, क्या है ऐसा आपके घर में? आप कहोगे नहीं सर, 95% आपके घरों में ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो वुमेन्स इंपावरमेंट है वो इक्वल हो जाएगा? नहीं होगा। वुमेन्स पावर हम इक्वालिटी की बात तब कर सकते हैं जब हम इनकम के साथ साथ उनकी वेल्थ पर भी फोकस करें। ठीक है, तो यही आज का हमारा जो है डिस्कशन करने का पॉइंट रहेगा। ये हमारा देखो, वाई पॉलिसी नीड्स फोकस ऑन जेंडर वेल्थ इनइक्वालिटी। ठीक है, GS1 सोशल जस्टिस आपका, GS3 इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, आपको मैं लास्ट में, जब हमारा पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको मैं मेंस के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ इन्हीं टॉपिक के बेस पर, वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आइए, देखो, पहले तो बच्चों ये जानना जरूरी है कि सर इनकम और वेल्थ, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, बात समझ में आई? मैं बोलूँ कि इनकम और वेल्थ, ठीक है सर, दोनों में डिफरेंस बताओ, डिफरेंस क्या है? तो हम डिस्कस करते हैं। देखो, जो आपके एसेट्स हैं, तो फिर थोड़ा सा उसको हम बारे में बात करते हैं। देखो, जो इनकम है और जो वेल्थ है, उसमें दो डिफरेंस होते हैं। देखो, आपने देखा होगा इनकम क्या होती है कि पर मंथ आपकी आती है, देन वो चली जाती है, क्योंकि आपके वो एक्सपेंडिचर में, कंजम्पशन में, आपकी सेविंग्स में इनकम चली जाती है। ठीक है, जैसे इनकम का नेचर कैसे होता है? फ्लो, मतलब बहने वाला नेचर होता है, वो कभी रुकता नहीं है, वो बहता रहता है। ठीक है, हर महीने इनकम आती है, हर महीने आपकी खर्च होती है। लेकिन जो वेल्थ का जो नेचर है ना बच्चों, वो जो वेल्थ का नेचर है वो कैसे होता है? वो आपको सर स्टॉक का होता है। स्टॉक मतलब एक्यूमुलेटेड वैल्यू होती है। ठीक है, आप उसके पास अपने ऐसे बोल सकते हो कि बोलते हैं ना कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, ये है, ठीक है, लैंड है, कि भाई नहीं हो तो क्या हुआ, कहीं इमरजेंसी ही तो लैंड को सेल कर देंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको क्या है कि सिक्योरिटी देती है लॉन्ग टर्म। ठीक है, वेल्थ जो होती है। ठीक है, इनकम का नेचर, इनकम का जो सोर्स है वो आप क्या कर सकते हो भाई? आप वेजेस, जो आपकी वेजेस है वो सोर्स के रूप में आती है। आपकी जो सैलरी है, ठीक है, कोई मजदूर है, मजदूर दिन दिहाड़ी मजदूर करने वाला आदमी है, ठीक है, उसकी वेजेस आ गई। कोई एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी हो गई। ठीक है, किसी की डेली अर्निंग्स हो रही है। ठीक है, तो वो सब क्या हो रही है? वो सोर्स है इनकम के। लेकिन वेल्थ का सोर्स क्या है सर? वेल्थ का सोर्स होता है लाइक लैंड, रियल इस्टेट में जैसे आपके हाउस वगैरह हैं, ठीक है, उनका जो जो जिनके नाम पर है, तो उनकी वेल्थ अच्छी है। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स हो गई, बिजनेस सिक्योरिटी हो गई, तो ये होती है वेल्थ। तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम और वेल्थ में क्या डिफरेंस है, और उनके सोर्स में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इनकम का जो फंक्शन होता है ना बच्चों, वो होता है शॉर्ट टर्म मतलब सर्वाइवल और कंजम्पशन जैसा इनका वो होता है, कि मतलब आप मान के चलिए आपकी एक महीने की सैलरी आई, देन उसमें आप सर्वाइव कर रहे हो, आपकी डेली जो फूड कंज्यूमिंग है, बेसिक जो नीड्स है, आप उससे वहाँ कंप्लीट करते हो। ठीक है, लेकिन जो वेल्थ का कंजम्पशन है वो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सिक्योरिटी देता है आपको। सपोज दैट आज आपकी जॉब चली गई है, ठीक है, लेकिन आपने कहीं स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा लगा रखा है, या आपके पास लैंड है, लैंड को आपने रेंट पे दे रखा है, तो वहाँ से क्या आ रहा है? वहाँ से आपका रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, आपकी यदि वो जॉब भी चली गई, तो फिर भी आप क्या है, आपके पास एक सिक्योरिटी है। बट जिसके पास ये चीज़ें नहीं है, वेल्थ नहीं है, वो कैसे सिर्फ और सिर्फ इनकम पर ये बोल सकते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है मेरी? नहीं, वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में काउंट ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वल्नरेबिलिटी की बात करें तो आपके मान के चलिए कि इनकम एकदम से स्टॉप हो गई इमीडिएटली, तो आप क्या हो गए? आप जॉबलेस हो गए, आपके पास फाइनेंशियली क्राइसिस आ गए, आपके पास इमरजेंसी आ गई। लेकिन जो वेल्थ है वो एडवांटेज है किसका? जनरेट करता है। एक तो आपका पैसिव इनकम्स की, ठीक है, प्रोवाइड करा रहा है आपको सेफ्टी। आपको पता है कि हाँ, मेरे पास वेल्थ, मेरे पास लैंड है, देन मेरे स्टॉक मार्केट है, ठीक है, मेरा बिजनेस है, तो आपको पता चल गया वो कहीं ना कहीं आपको क्या करा रहा है? आपको एडवांटेज दे रहा है, आपको स्ट्रेस फ्री रख रहा है। ठीक है, चलिए अब मुझे एक बात बताइए, आप लोग मुझे एक बात बताइए कि वुमेन और मैन, वेल्थ किसके पास ज़्यादा है?
आप बोलोगे सर ओबियसली सी बात है, मैन के पास ज़्यादा है। आपने कैसे पता लगाया बच्चों? तो आपने कहा सर हमारे पापा के नाम हाउस पापा के नाम है, कोई बिजनेस चल रहा है वो पापा के नाम है, मम्मी के नाम, यदि मम्मी आपकी भले ही जॉब कर रही है कहीं पर बट उनके नाम यदि कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट्स, कोई स्टॉक, कोई बिजनेस नहीं है तो उनके पास क्या हुआ, वो इकोनॉमिकली भी अनसेफ है। ठीक है, मतलब कहने का यही है मेरा कि एडिटोरियल का मेन मकसद क्या है कि वो बात कर रहा है भाई हम वुमेन एम्पावरमेंट की तो बात करते हैं, हम इक्वालिटी की तो बात करते हैं, बट हम वेल्थ इक्वालिटी की बात कभी नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे वेल्थ इक्वालिटी की बात करने आए हैं इस एडिटोरियल में। ठीक है, चलिए देखो भाई, डिफाइनिंग जेंडर वेल्थ इनइक्वालिटी की बात करें तो कंपाउंडिंग गैप है हमारा, काफ़ी बड़ा कंपाउंडिंग गैप है। आपने देखा होगा मेंस जो है, आप मान के चलिए वैदिक पीरियड से या उससे पहले से, कि मेंस के पास हमेशा क्या रहा है, मेंस के पास हमेशा क्या वेल्थ रहा है। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी रही है, हर चीज़ हम देखते हैं ना कि दादा परदादा के भी दादा के नाम से हमारे घर में उनके जो बोल सकते हैं कि भाई मेरे ये मकान किसका है, ये ज़मीन किसकी है, तो मेरे दादा की परदादा की दादा की है। तो मतलब कहना है कि उनके पास वेल्थ जो है वो फास्ट अर्निंग करने का उनके पास रिसोर्स होता है। मतलब कहने का ये है कि जो मेंस की वेल्थ है उनका आप ग्राफ देखिए, मेंस की वेल्थ का ग्राफ देखिएगा एकदम तेज़ी से बढ़ रहा होता है, लेकिन जो वुमेन्स की वेल्थ है, ठीक है, अब आप देखोगे ना कि भाई पुराने टाइम से जो वुमेन्स को पीछे रखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो वुमेन्स को राइट्स मिले हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने तो वुमेन्स को राइट दिया है ना कि अपनी वेल्थ बनाने का। आर्टिकल नंबर 14 हो गया आपका, ठीक है, आर्टिकल नंबर 14, 15 हो गया आपका, 19 हो गया, ठीक है, और आर्टिकल नंबर 21 हो गया। ये सब आपको क्या दे रहे हैं? आप कहोगे सर ये सब वुमेन्स को क्या कर रहे होते हैं, इंपावरमेंट ही तो कर रहे होते हैं ना। तो मतलब कहने का है कि आज़ादी से पहले, ठीक है, जो वुमेन की जो कंडीशन रही है वैदिक पीरियड से लेके, वो हमेशा क्या रही है, वो बहुत ख़राब रही है। और इस बारे में नो डाउट आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी तो आप लोग समझ भी रहे होंगे। ठीक है, अब बात करें जो वुमेन्स इंपावरमेंट की बात कर, जो वुमेन्स वेल्थ की बात कर रहे होते हैं, देखिए वुमेन्स वेल्थ का जो वो है ग्राफ, ये देखिएगा ये कितना ही डाउन है एज ए मैन वेल्थ, जो मेंस की जो वेल्थ है उसके कंपेयर में। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि अब आप देखिए कि कितनी बड़ी वेल्थ पेनल्टी, ये यहाँ से देखिएगा, देखो आपको दिख रहा है कितना गैप है, ये कंपाउंड गैप है। ठीक है, कैसा कंपाउंड गैप है। और वुमेन्स जो वेल्थ है, लेकिन ना लोअर स्टार्टिंग कैपिटल, ठीक है, एक तो बहुत ही कम इनकी जो बोल सकते हैं कि स्टार्ट होती है कैपिटल, ठीक है, देन स्लोअर एक्यूमुलेशन रेट्स होता है इनका, कोई हाई रेट्स नहीं है। ठीक है, देन हायर वल्नरेबिलिटी टू इकोनॉमिक्स शॉक्स की बात हो रही है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि कहीं ना कहीं वुमेन्स को जो है काफ़ी टाइम से जो वेल्थ है उनमें इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है मेंस और वुमेन्स में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको यदि ये PDF चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम पे सर्च करना CSC गुरुकुल, लिखना CSC गुरुकुल। ठीक है, वहाँ पर मैं ये PDF शेयर कर दूंगा आप लोगों को। एक बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पे अभी मेंबर्स धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, तो मैं ये मत देखना, आप ज्वाइन करना और भी बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। ऑलरेडी काफ़ी सारा डाटा वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। ठीक है, देखिए अब बात करें सर हम द ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, यूनिवर्सल डेफिसिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम ग्लोबल लेवल पर देखते हैं, ये सिर्फ इंडिया की सिचुएशन नहीं है, बात ग्लोबल लेवल पर हो रही है। एडिटोरियल हमको ग्लोबल लेवल पर ही बात करने को बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर आपने देखा होगा कि हर कंट्री में कहीं ना कहीं वुमेन्स को बोल सकते हैं कि सेंचुरी से काफ़ी पीछे रखा गया है। ठीक है, उनको वो राइट्स नहीं मिले हैं जो आज उनको राइट्स मिल रहे हैं। ठीक है, अभी तो कंप्लीट भी राइट नहीं मिले हैं वुमेन्स को। ठीक है, कई जगह आज भी वुमेन्स के राइट की लड़ाई हो रही होती है कई देशों में। ठीक है, मूवमेंट्स चल रहे होते हैं। देखिए अब हम ग्लोबल लेवल इनकम की बात करें तो ग्लोबल लेवल इनकम मतलब 30% मान के चलिए एक पूरा वर्ल्ड है। ठीक है, वर्ल्ड में 100% वुमेन्स में से 35% वुमेन्स को ही, ठीक है, उनको जो है उनको लेबर वर्क मिला हुआ है, मतलब ये अपनी सैलरी जो इनकम है वो आ रही है, सिर्फ 35%। ठीक है, और जो बची हुई है 65% वे हाउस वाइफ्स के रूप में काउंट हो रही है। और हाउस वाइफ जब कोई होती है, अब हमारी मम्मी है, अब हमारी मम्मी हमारे लिए काम कर रही है, क्या पापा उनको कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं, क्या उनको इनकम दे रहे हैं? आपको नहीं सर। ठीक है, तो कैसे कह सकते हैं कि अभी वुमेन इंपावरमेंट हो गया है? नहीं हुआ है वुमेन इंपावरमेंट। ठीक है, क्योंकि 65% मतलब 65% वुमेन्स आज भी क्या है कि उनके पास कोई भी इकोनॉमिकली बोल सकते हैं कि सेफ्टी नहीं है। ठीक है, या इकोनॉमिकली अर्निंग नहीं है। बात समझ में आई? तो ग्लोबल लेवल की बात हो गई। अब ग्लोबल वेल्थ शेयर की बात करें तो वुमेन्स ओन्स, ठीक है, सिग्निफिकेंटली लेस 35%, जो 35% से कम महिला हैं। ठीक है, मैंने बताया 35% तो वुमेन वे हैं जो लेबर अभी अपनी जॉब्स कर रही है, लेकिन 35% से कम वुमेन ग्लोबल लेवल पर वे हैं जिनके पास अपनी वेल्थ है ही नहीं, या बोल सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल वेल्थ हैं। 35% से कम वे वुमेन्स हैं जिनकी अपनी वेल्थ है। अब वो भी वेल्थ कोई बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी वेल्थ नहीं है कि भाई करोड़ों का टर्न ओवर है, बिजनेस है, करोड़ों का स्टॉक है, नहीं, वो एवरेज पॉइंट पर है। तो मेरी बात समझ रहे हो आप? ठीक है, अब एसेट ओनरशिप गैप की बात करें, यस एसेट ओनरशिप गैप तो है, जो मेंस के पास है क्या इतना ही वुमेन्स के पास है? आपको नहीं सर, है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हमारी मम्मी के घर नाम पे नहीं है, हमारे दादी के नाम पे नहीं है, हमारे नानी के नाम पे नहीं। तो मतलब कहने का क्या है, ये हम बात करें अपनी बहनों के बारे में और हर चीज़ के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ सर एसेट्स जो है ओनरशिप में गैप बहुत बड़ा है मैन और वुमेन के बीच में। बात समझ में आपको? चलिए
ये ग्लोबल ट्रेंड इसी की बात कर रहा है, ठीक है। इवन एडवांस इकोनॉमिक विद हाई लेबर पार्टिसिपेशन देयर वेल्थ एक्यूमुलेशन गैप रिमेन डीपली। आपके पास कितना ही एडवांस इकोनॉमी है और आपकी हाई पेमेंट, हाई लेबर पार्टिसिपेशन कितना ही है, लेकिन फिर भी मेंस के पास क्या है, मेंस के पास बोल सकते हैं एसेट्स डोमिनेंस है। क्या लिखा ना, हिस्टोरिकल एसेट्स डोमिनेंस है, ये बात हकीकत है, ठीक है। चलिए, स्टार्टिंग बिजनेस की मेंस ने करी है, हर चीज़ की, तो मतलब कहने का ये कहीं ना कहीं उनके पास एक बोल सकते हैं कि मैं बोलूँगी उसका एक एडवांटेज है, ठीक है। चलिए, अब बात करें इंडिया की सिनेरियो में, बात कर लेते हैं द इंडियन सिनेरियो में बात कर लेते हैं, ठीक है। ओनरशिप डेफिसिट अक्रॉस एसेट क्लास के बारे में। देखो भाई, सिंपल सी बात है, लैंड ओनरशिप की बात करें, मैंने आपको बोला 90% जो लैंड है उसकी ओनरशिप किसके पास है, मेल के पास है। ये 90% से भी बढ़ सकता है, 95% भी हो सकता है कि लैंड ओनरशिप किसके पास है, मेल्स के पास है। हमारे पापा लोगों के पास है, हमारे दादा लोगों के, हमारे मामा के पास है। तो मतलब मकान किसके नाम हो रहे हैं, ठीक है। लैंड किसके ओनरशिप है, खेती का जो एग्रीकल्चर लैंड है वो किसके नाम है, वो मेल्स के नाम है, हमको साफ दिखता है। लेकिन 10%, इंडिया में ओनली 10%, तो मेरे ख्याल से तो इससे भी कम ही होगा, ठीक है। लेकिन वो बोले कि 10% हैं ऐसे कुछ लोग, ऐसे कुछ वुमेन्स जिनके नाम लैंड ओनरशिप है, ठीक है। और गवर्नमेंट भी इसके लिए इनिशिएटिव ला रहे हैं, ठीक है, वो दिखाऊंगा मैं आपको। दूसरा है हाउस ओनरशिप की बात करें तो लैंड हो गया, जैसे एग्रीकल्चर लैंड हो गया। अब हाउस ओनरशिप की बात करें तो हाउस ओनरशिप में मतलब वही है, ये जो प्राइमरी रेजिडेंसी है ना, वो रजिस्टर्ड है, किसके नाम है। देखो, प्राइमरी रेजिडेंसी आर रियरली रजिस्टर्ड, बहुत ही रियरली होता है कि कोई भी मकान है वो वुमेन्स के नाम है, ठीक है। बात समझ में आ रही, जबकि घर का सारा काम कौन संभालती है, तो वुमेन संभालती है, बट उनके नाम वो हाउस नहीं होता है। बात समझ में। चलिए, फाइनेंशियल की बात करें, डन सिक्योर टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी कंट्रोल, ठीक है। फाइनेंशियल, इसको अब में आगे भी डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें, जब फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें तो मेन ओवरऑल हम देख रहे हैं कि भाई पैट्रियार्की सिस्टम भी तो रहा है ना, इसमें जो कंट्रीब्यूट भी रहा है इस चीज़ को, ग्राफ को डिज़ाइन करने में, कि मैन सबसे ऊपर रहेगा, देन वुमेन नीचे रहेगा। तो ये किसका पैट्रियार्की सिस्टम भी तो है ना हमारे इंडिया में, तो आप सब समझ रहे होंगे। तो मैन जो फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें, जो मैन है ओवरऑल वो हाई है, लेकिन जो वुमेन है उनका जो फाइनेंशियल एसेट्स है वो क्या है, वो कम है, वो सिंपल है, वो हम सब देख रहे हैं, ठीक है। बिजनेस ओनरशिप की बात करें तो आज भी हमारे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, ठीक है, बिजनेस टाइकून्स है, आप सबको देख रहे हैं, मेंस है, ठीक है। वुमेन्स बहुत कम है, ग्लोबल लेवल पे भी देखें या इंडिया लेवल पे भी देखें, बात समझ में ही आपको। चलिए, अब बात करें, डायग्नोसिस करते थे रूट कोसेस की, कि भाई इसके रूट कोस क्या है, कि ऐसा क्यों है, कि उसका रीजंस क्या है। तो हम बात करें कि सर जो द इनइक्वालिटी रूट्स जो सिस्टम है ना, हम बात करेंगे सर थोड़ा सा ऊपर ऊपर की बात करें। ये ट्री है, ये ट्री आपको दिखा, ठीक है, इसकी दो जड़ें हैं, मतलब एक तो रूट्स जो है जड़ की बात करेंगे, और ऊपर ऊपर की बात करें तो सर हम बोल सकते हैं कि सर लेबर मार्केट जो है बैरियर्स हैं, ठीक है। कहीं पर ऐसे बार होता है कि वेज गैप आता है, वेजेस का मतलब जो मजदूरी है, जो आपकी इनकम है, मान के चलिए कोई काम वुमेन्स भी कर रही है एंड मेंस भी कर रहा है, काम सेम है, ठीक है। तो वुमेन्स को सैलरी कई बार कम दी जाती है, ठीक है, मेंस को उसके मतलब मेंस को सैलरी ज़्यादा दी जाती है, वुमेन्स को एज कम्पेयर कम दी जाती है, और सेम काम के लिए, ठीक, बात समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक टाइप से बोल सकते हैं कि भाई ये भी इनइक्वालिटी का एक रूट सिस्टम है, ठीक है। फाइनेंशियली एक्सक्लूजन की बात करें, लैक ऑफ, ठीक है, कोलेट्रियल लीडिंग टू इंस्टीट्यूशन क्रेडिट की बात करें, आपको लोन नहीं दिया जाता है, महिला को जल्दी से लोन नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये भी एक सिस्टम है। यदि मान के चलिए कोई जो वुमेन्स है, यदि वो अपना जॉब करना चाह रही है या अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है, ठीक है, यदि उस वुमेन को लोन नहीं मिल रहा है, क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे अपना काम करेगी। तो मतलब कहने का ये भी एक सिनेरियो होता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं मेन जो रूट है, जो इन डेप्थ में है, जो जड़ें हैं, वो क्या है आपका, एक तो आपका है कि पैट्रियार्की सिस्टम मतलब वही कि बात मेल्स का जो भी हेडशिप है वो हमेशा ऊपर रखा जाएगा एज कम्पेयर वुमेन के, ठीक है। लेकिन अनपेड केयर वर्क भी है। अनपेड केयर वर्क में हमारी मम्मी हैं, हमारी दीदियाँ हैं, हमारी दादियाँ हैं, कि हमारे लिए इन्होंने इतना कुछ करा है घर में, ठीक है, उनको फिर भी उस चीज़ का क्या नहीं मिला है, एक इनकम नहीं मिला है, ठीक है। बोला ना कि टाइम पॉवर्टी प्रिवेंटिंग द एक्टिव वेल्थ जनरेशन, ठीक है। अब बात कर रहे हैं जैसे इनहेरिटेंस प्रैक्टिस की बात करें, कल्चर बाय पासिंग, ठीक है, लीगल राइट्स फेवर ऑफ मेल हायर, ठीक है, मतलब जो ज़्यादातर राइट्स हैं वो किसके पास रहे राइट्स, आपको कि सर मेल्स के पास रहे हैं। कोई डिसीजन लेना है, कोई वर्क करना है, तो मेल्स खुलकर बोल सकते हैं कि सर मैं ये व्यापार करने वाला हूँ, देन ये करूँगा। मतलब ये बहुत पीछे की बात बता रहा हूँ, ठीक है। पीछे के टाइम में क्या होता था कि पापा मेरे को दुकान खोलनी है, ठीक है, तो ये कर ले, ये कर ले। डिसीजन कौन ले रहा है, वुमेन, मैन ले रहा है अपने घर में डिसीजन, हर कौन ले रहा है, मैन ले रहा है, ठीक है। वुमेन्स डिसीजन नहीं ले रही है, ठीक है। वो वुमेन डिसीजन लेने में आपको थोड़ा सपोर्ट कर सकती है, लेकिन वो अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रही थी, ठीक है, जितनी भी वुमेन्स थी, ठीक है। वो कहीं ना कहीं डिपेंड रहती थी कि किस पर, मेंस पर। तो इसलिए एक रीज़न ये है कि इकोनॉमिकली जो वीकर रही है वुमेन्स, वो इसी रीज़न से भी रही हैं। तो मतलब मैंने आपको यहाँ बताया कि डायग्नोसिस ऑफ रूट बताया कि कोशिश क्या क्या है, कि भाई इनइक्वालिटी वेल्थ क्यों है, उसका एक सिस्टम बात करें, वेल्थ इनइक्वालिटी की हम बात करें तो हमने ये चीज़ें पॉइंट कवर करें, ठीक है।
आइए आगे बढ़ते हैं। देखो मेरी बात सुनो, जब हम बात करें तो रूरल डायमेंशन की बात करें, लेबर विदाउट इक्विटी की बात करें, वुमेन्स आप देखिए, मेंस है, अब मान के चलिए एक गांव है, ठीक है, गांव में ये एग्रीकल्चर लैंड है, एक मिनट, ये एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, और ये उस ओनर का घर है जो इसका मालिक है एग्रीकल्चर लैंड का, ठीक है। अब मालिक मजदूरी करने जा रहा है, शहर में किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, देन या कहीं पर उसने काम किया हुआ है, लेकिन यहीं पर जो वुमेन है, ठीक है, जो घर की महिला हैं, जो बड़ी हैं, वो आके काम कर रही है, एग्रीकल्चर लैंड को संभाल रही है। बट ये एग्रीकल्चर लैंड नाम किसके है? आपको किस तरह, तो मैन के नाम है, ठीक है। बात समझ में आई? तो मतलब ये कहने का है कि काम तो एग्रीकल्चर लैंड पर पूरे टाइम जैसे घास काटना, ठीक है, फसल को कटाई वगैरह ये सब करना वुमेन्स कर रही है, ठीक है, बट वो लैंड उनके नाम नहीं है, लैंड मैन के नाम है, और मैन अपना दूसरी जगह काम करने भी जा रहा है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये कि देखिए, एज ए मैन माइग्रेट टू अर्बन सेंटर, वुमेन आर लेफ्ट, ठीक है, मैनेजिंग रूरल एग्रीकल्चर, ठीक है, तो परफॉर्मिंग द वास्ट मेजोरिटी ऑफ फिजिकल फार्मिंग एक्टिविटी में कौन इन्वॉल्व हो रहा है? तो आप कहोगे सर वुमेन्स हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात समझ में आई आपको। लेकिन द लैंड टाइटल्स, लैंड टाइटल किसके नाम है? लैक ऑफ फॉर्मल लैंड टाइटल्स लीगली क्लासीफाई देन द कल्टिवेशन एंड लेबर नॉट फार्मर्स, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लैंड टाइटल जो किसके नाम है? आपके मेंस के नाम है। चलिए, मतलब कहने का ये है कि देखो, जो लैंड टाइटल है, जो लैंड टाइटल की बात कर रहे हैं, तो लैंड टाइटल किसके नाम है? आप कहोगे सर मैन के नाम है। तो इसलिए उस लैंड पर जितनी भी वुमेन्स काम कर रही है, उनको किसान नहीं बोला जाता, उनको फार्मर नहीं बोला जाता, उनको बोला जाता है भाई ये एक किसान मजदूर है, या लेबर के रूप में उनको एक टाइटल दिया जाता है, ठीक है। बात समझ में आई आपको? किसान किसको बोल रहे हैं? अब आप बोलोगे, सोचोगे किसान, किसान के नाम से आपके मन में है कोई आदमी, ठीक है, वो कुर्ते पजामे वाला आदमी जो हल लेके चल रहा है, वो किसान है। लेकिन क्या महिला को किसान बोला जाएगा? भले ही वो लैंड को संभाल रही है महिलाएं, ठीक है, अपने जो उनके जो मेंस हैं उनके एब्सेंस में, ठीक है, उनकी अनुपस्थिति में यदि कोई महिला संभाल रही है, क्या उसको आप किसान की नज़र से देखोगे? आप नहीं। तो मतलब कहने का वो एज ए किस उससे वर्क कर रही है, लेबर के रूप में वर्क कर रही होती है। तो मतलब कहने का देखो कितना डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, वाई वेल्थ मास्टर्स मोर देन इनकम, ठीक है, वाई वेल्थ मैटर्स मोर देन इनकम, वेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है इनकम से ज़्यादा, उस बारे में बात कर रहे होते हैं। देखिए यार, सिंपल सी बात है, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं। जब इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत चार पिलर आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से? आपको किस तरह? इकोनॉमी इंडिपेंडेंस, डिसीजन मेकिंग पावर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है, इंटरनेशनल मोबिलिटी की बात कर रहे होते हैं। देखो यार, इकोनॉमी इंडिपेंडेंस मतलब देखो, एसेट जो आपको प्रोवाइड करा रहा है ना, जो एसेट है, जो वेल्थ है, जो आपको प्रोवाइड करा रहा है, वो क्या करा रहा है? आपको एक तो फ्रीडम दे रहा है, इकोनॉमी इंडिपेंडेंस दे रहा है, ठीक है। लिखा ना, ये देखिएगा, एसेट प्रोवाइड, एक मिनट, एसेट प्रोवाइड द अल्टीमेट एग्जिट ऑप्शन फ्रॉम एब्यूजिव, ठीक है, एनवायरमेंट्स, इनकम रिक्वायर्स कंटिन्यूस, ठीक है। तो मतलब कहने का कितनी सारी चीज़ें इकोनॉमी इंडिपेंडेंस देता है। और एक बात ध्यान है, वो घर में आपने देखा है ना कि घर में जिसके पास इनकम के साथ साथ वेल्थ है, ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग पावर भी उसके हाथ में होती है। जैसे हमारे पापा लोग हैं, हमारे पापा बोलने लगे कि तूने यदि ये गलती करी तो घर में मत आना, घर में मत आना, तूने ये गलती करी तो। मतलब क्या कि घर किसका है? पापा का है। गलती हुई तो आप नहीं आओगे, तो घर क्या है? एक वेल्थ है। बात समझ में आ गई आपको? तो मतलब यही है कि हाउस होल्ड, ठीक है, बार्गेनिंग पावर, ठीक है, कोरिलेट डायरेक्टली विद द एसेट ओनरशिप, ठीक है। ओनरशिप जो आ रही है पूरी टाइप से, यदि आपके पास वेल्थ की ओनरशिप है तो आप डिसीजन मेकिंग पावर भी आपके हाथ में होती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, कोई फाइनेंस क्राइसिस होगी एकदम से, ठीक है, आपको कुछ इमरजेंसी आ गई है तो आप क्या करोगे, ठीक है ना। रेजिलेंस द अगेंस्ट मैक्रो शॉक्स, ठीक है, पैंडेमिक टाइम में कोई पैंडेमिक आ गई एकदम से, आपके मतलब एकदम से व्यापार में घाटा हो गया, डूब गई हैं चीज़ें, ठीक है, आपको किसी का लोन देना है या आपको व्यापार द्वार से उभारना है, तो आप क्या करोगे? आपके पास जो वेल्थ है उसको आप मतलब उसको भुना दोगे, बनाने वाले उसको बेच दोगे, सेल कर दोगे, वहाँ से जो पैसा आएगा। तो मतलब ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है आपको, ठीक है। दूसरी बात है, इंटरजनरेशनल मोबिलिटी होती है, मतलब वेल्थ जो है ट्रांसफ़र अक्रॉस जनरेशन टू जनरेशन होती है। क्या इनकम ट्रांसफर होगी आपको? ये नहीं सर, आज आपके पापा जी 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और आप किसी जॉब में गए तो आप 50,000 से स्टार्ट करोगे, सिंपल सी बात है। लेकिन इंटर जनरेशन मोबिलिटी का मतलब आज आपके पापा के नाम मकान है, देन कल आपके नाम होना है, ठीक है। पापा के नाम जो मकान था वो उनके दादा के नाम था, तो कैसे ये जनरेशन को ट्रांसफर हो रहा है? सिंपल सी बात है। तो ये वुमेन्स को ये चीज़ें नहीं मिली हैं। बस में तो एडिटोरियल इसी बात को फोकस कर रहा है कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है वेल्थ पर फोकस करना है, वेल्थ पॉलिसी पर भी तो फोकस करो यदि इनइक्वालिटी को फिनिश करना है, ठीक है। चलिए अब बात करें मैक्रो कॉन्सिक्वेंसी क्या है, जो बड़े लेवल पर कॉन्सिक्वेंसी क्या है वेल्थ गैप में, ठीक है, हम उस बारे में बात करेंगे। सॉरी, एक काम आ गया तो मुझे जाना पड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखो भाई, एसिड्स जो डेफिसिट की बात करें, पॉवर्टी ट्रैप्स,
पोवर्टी ट्रैप्स मतलब ये होता है कि मान के चलिएगा कि कोई वुमेन है, ठीक है, वो एक हेड है, क्या है, वो हेड है अपने घर की, ठीक है, बट वो हेड है, उसके पास लेकिन कोई भी एसेट्स नहीं है, कोई भी एसेट्स नहीं है, उसके पास कोई ज़मीन नहीं है, ठीक है, उसके पास कुछ स्टॉक, कुछ शेयर, कुछ नहीं है उसके पास, ठीक है, वो हेड है, अपनी इनकम से घर चला रही होती है, क्या होती है, अपनी इनकम से घर चला रही होती है, लेकिन कोई इमरजेंसी क्राइसिस आ गया उस पर, ठीक है, कोई इमरजेंसी आ गई फाइनेंशियली, तो वो अपनी इनकम से कैसे वो उस फाइनेंशियल से बाहर आ सकती है, उस क्राइसिस से इनकम से तो नहीं बाहर आ सकती है, क्योंकि उनके पास ना कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, देन उनके पास कोई एसेट्स नहीं है, कोई स्टॉक्स नहीं है, तो वो किसी से यदि लोन भी लेना चाहे हमने हमारे जो इकोनॉमी क्राइसिस आ रहे हैं उनसे बाहर निकलने के लिए, तो वो लोन भी किस बेस पर ले जब उनके पास कुछ है ही नहीं। तो मतलब कहने का ये कि इससे वो क्या हो जाती है, पॉवर्टी ट्रैप में फंस जाती है। तो मतलब फीमेल हेड हाउस होल्ड विदाउट एसेट आर, ठीक है, डिसअपॉर्चुनिटली, ठीक है, वल्नरेबल टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी ड्यूरिंग इकोनॉमी डाउन टर्म्स। मतलब सिंपल सी बात यही है, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें, ठीक है भाई, देखो यार सिंपल सी बात है, आपके पास सोशल स्टेटस कब होता है, जब आपके पास क्या हो, आपके पास एसेट्स हो, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, डिसीजन मेकिंग, हमने ऊपर बात करें डिसीजन मेकिंग, भाई जिसके पास एसेट्स होगा, ठीक है, वेल्थ होगी, वो डिसीजन मेकिंग उसकी उतनी ही बोल सकते हैं कि पावरफुल रहती है, मतलब कि उसमें उसका जो कॉन्ट्रीब्यूट है डिसीजन मेकिंग में उतना ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब हमारे घर की जो महिलाएं हैं, ठीक है, अब मान के चलिए हमारे पास को कोई मकान लेना है देन, ठीक है, या हमको कुछ चीज़ लेनी है, बड़े डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन लेने, कहाँ पर कितना खर्च होना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है इंपॉर्टेंट, वो किसका होता है, हमारे फादर साहब का होता है, क्योंकि उनका एक रीज़न है, उनके पास क्या है, वेल्थ है, ठीक है। तो महिलाएं बड़े फैसले लेने में हमेशा पीछे रह जाती हैं, बात समझ में आपको। तो यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, गैप हो जाती है, और जब जेंडर इनइक्वालिटी का गैप बढ़ता है तो पैट्रियार्की सिस्टम भी क्या कहो गया कि सर वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। लोअर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, ठीक है, मतलब ये है कि भाई देखो यार सिंपल सी बात है, लोअर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें कि मिसिंग कोलेटरल स्टेप द इकोनॉमिक पोटेंशियल फीमेल लीड एंटरप्राइजेज। अब मान के चलिए कि आपको एक बिजनेस करना है, क्या करना है, आपने बोला सर हमको एक बिजनेस करना है, ठीक है, वुमेन ने बोला कि बिजनेस करना है, लेकिन वुमेन्स को बिजनेस करने के लिए लोन चाहिए, लोन देगा बैंक, लेकिन बैंक लोन कब देता है, आप कहोगे जब आपके पास गिरवी रखने के लिए कुछ चीज़ें हों। भाई बैंक आपको लोन का जब देगा जब आपके पास कोई एसेट्स हो, ठीक है, उतने ही रेट का, उससे ज़्यादा रेट का, तभी तो वो लोन देता है ना कि भाई आप अपना मकान रख दीजिए गिरवी, हम आपको 50 लाख रुपए दे देंगे। लेकिन जब वो वुमेन्स के नाम ही नहीं है, वुमेन्स के पास वेल्थ ही नहीं है, एसेट ही नहीं है, तो बैंक लोन नहीं देगा, बैंक लोन नहीं देगा तो बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। बात समझ में ही आपको। तो यहाँ पे क्या है कि लोअर एंटरप्रेन्योरशिप हो जाती है, सिंपल सी बात है। इंक्लूसिव ग्रोथ चैलेंज आ जाता है, अब हम हर कोई चाहता है कि भाई इंक्लूसिव ग्रोथ हो, ठीक है। अब इंडिया में मान के चलिए 50% वुमेन्स है, ठीक है, ये वुमेन्स से 50%, ठीक है, एक पार्ट, और ये इनमें से कुछ जॉब्स कर रहे हैं, कुछ जॉब्स नहीं कर रहे हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उनको लोन नहीं मिल रहा है वुमेन्स को, ठीक है। कई कई बार इनकी जो वेजेस है, जो इनकम है, वो भी क्या होता है, उन पर भी गैप होता है, जो मैन को दिया जाता है एज कम्पेयर वुमेन को क्या दिया जाता है, कम दिया जाता है। तो मेरी बात समझ में आई। तो वो इंक्लूसिव ग्रोथ हम कैसे कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, कि भाई वुमेन्स को जो है वेल्थ में इक्वालिटी लाने के लिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स कौन कौन से काम आ रहे हैं। जैसे आपका आर्टिकल नंबर 14 आप अपने आंसर में शो कर सकते हो जब आप मेंस आंसर लिखोगे, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 39, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14 आपको लॉ के इक्वल रखता है, ठीक है, जो राइट्स वो मेंस को, वो राइट वुमेन्स को। आर्टिकल नंबर 15 भी यही बात कर रहा होता है कि आपको रोका ना जाए, पर डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, ना तो जेंडर के बेस पे, ठीक है, बस समझ में ये देखिएगा। आर्टिकल नंबर 39 भी बोलता है कि भाई जो भी आप पॉलिसीज लाए, देखें ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी जिससे बात कर रहे हैं, मैंडेट करता है कि ओनरशिप एंड कंट्रोल मटेरियल रिसोर्स आर डिस्ट्रीब्यूट टू, ठीक है, सब द कॉमन गुड, ठीक है, एक्टिवली प्रिवेंटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ। यहाँ पर सब किसी बात करें, आर्टिकल नंबर 39 बात कर रहा है। अब दूसरा था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट की बात करें, हिंदू सेक्शन अमेंडमेंट की बात करते हैं जब हम, ठीक है, एक्ट नंबर 2002 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। हिंदू सक्सेशन जो अमेंडमेंट है उसमें सीधा बोला गया है कि भाई जितना लैंड पर जो राइट है, प्रॉपर्टी पर एक बच्चे का, एक लड़के का, ठीक है, एक बेटे का, उतना ही लड़की का इक्वल राइट होता है। देखो ना, द लैंडमार्क लीगल, देखो, जनरेटिंग डॉक्टर इक्वली, ठीक है, गारंटिंग डॉक्टर्स इक्वली, ठीक है, कंपेरिजन राइट दैट जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी ए। ये आप देखिए, जो भी प्रॉपर्टी होती है आपके, मान लीजिए मेरे पापा की जो प्रॉपर्टी है जिस पर मेरा राइट है, तो उतना ही इक्वल राइट मेरी बहन का है। तो ये हिंदू सेक्शन अमेंडमेंट आया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और दूसरी बात है करंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या है, इस पर मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे प्रधानमंत्री आयुष योजना है, ठीक है, तो जिसमें क्या है ना कि इसमें बात की गई है, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, मैं जरा कॉल आ रहा है, एक मिनट होल्ड कीजिए प्लीज़। हाँ जी, चलिए, जो प्रधानमंत्री आपका ये योजना है, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या, देखो
वेल्थ इंपावरमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए बोला गया है कि भाई आपके जो भी आवास होंगे इस योजना के तहत, जो भी आपको घर मिलेंगे वो किसके नाम होंगे, वो फीमेल हेड के नाम में होंगे, या वो बोल सकते हैं को ओनर के रूप में होंगे, कि वो दोनों के नाम होंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैन के नाम नहीं होगा, ठीक है। ये गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव है, ठीक है। NRLM को आप देखोगे फाइनेंशियल एसेट्स की बात कर रहा होता है, ये बात कर रहा होता है जितना भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, उनको फाइनेंशियली कैपिटल स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैपिटल एंड क्रेडिट एक्सेस उनको दिया जाए, ठीक है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं हैं वो इजीली लोन को मतलब उनको लोन मिल सके, इजीली क्रेडिट मिल सके, ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल्स उनको मतलब उनकी बने, कलेक्टिव हो। तो इस बारे में बात की गई है DRRM की, फाइनेंशियल एसेट्स की बात कर रहा होता है। जो स्टैंड अप इंडिया है आपको एंटरप्रेन्योर बनाता है वुमेंस को। स्टैंड अप इंडिया में जो वुमेंस है, SC ST है, उन सबको क्या मिला जाता है, उन सबको लोन दिया जाता है, किसके लिए, कि भाई आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये काफ़ी स्कीम्स है जो आपको दी हुई है, आप अपने मेंस में इसको ईजिली कर सकते हो। और आपको यदि मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप लोग, ठीक है। आप लोगों को ये थोड़ा हम जब आप सब्सक्राइब करते हो आपको एक दो फायदे होते हैं। एक तो फ़ायदा होता है कि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको एक तो उनका नोटिफिकेशन मिल जाता है, देन हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए काम करने के लिए, यार हमारे साथ इतने बच्चा जुड़ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करें द वे फॉरवर्ड रोड मैप की बात कर रहे हैं कि भाई क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए, ठीक है, या वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो देखो सिंपल सी है, स्टेप फर्स्ट कि हमें पहले फाइनेंशियल लिटरेसी बतानी होगी। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि बैंक में पैसा जमा करना ही फाइनेंशियल लिटरेसी है, नहीं, उनको बताना होगा स्टॉक के बारे में, शेयर के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है, बिजनेस के बारे में, ठीक है, उनको इस बारे में नॉलेज देनी होगी वुमेंस को, ठीक है। देन डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि पेपर लैंड रिकॉर्ड से बदले जाते हैं, ठीक है, उनके साथ उनको गायब कर दिया जाता है। जो भी लैंड रिकॉर्ड हो वो डिजिटल हो, ठीक है। जैसे स्वामित्व जो है ये आपका आप कर सकते हो कि अपग्रेडिंग स्वामित्व जो है तो स्ट्रिक्टली मैंडेट द कैप्चर जेंडर, ठीक है, डिसएग्रीगेटेड डाटा, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। जेंडर रिस्पॉन्सिव पॉलिसीज आनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये कि यार आप मान लीजिए चलिए आप मकान लेने जा रहे हो, ठीक है, यदि हम बोले कि यदि मकान मान के चलिए एक आपने मकान खरीदा, ठीक है, या एक प्लॉट खरीदा, उसमें स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है। यदि स्टैम्प ड्यूटी पे डिस्काउंट दे दिया जाए इसलिए कि भाई ये यदि आप इस मकान को वुमेन के नाम कर रहे हो या अपनी घर में जो फीमेल हेड है उनके नाम कर रहे होते हो, यदि मकान या किसी भी फीमेल बेटी के, मम्मी के, किसी के भी आप नाम ये कर रहे होते हो, तो आपको क्या दिया जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी पर डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है। हर आदमी सोचेगा यार ठीक है मैं अपनी घरवाली के नाम कर देता हूँ, मेरा इतना पैसा बचेगा स्टैम्प ड्यूटी में जो इतने लाख रुपए जाता है, तो ये भी एक अच्छा स्टेप हो सकता है, ठीक है। जॉइंट लैंड टाइटल्स हो सकते हैं कि भाई जितना भी लैंड होगा अब सिर्फ और सिर्फ मैन के नाम नहीं होगा। यदि उसकी शादी हो रखी तो वुमेन और मैन दोनों के नाम होगा। जॉइंट लैंड से हो सकता है कि मैन शादी से पहले कोई मान के चलिए कोई लैंड है, ये शादी से पहले सुरेश के नाम है, लेकिन शादी के बाद जब उसकी शादी सुमन के साथ हो जाती है तो सुरेश और सुमन दोनों को क्या करना होगा, दोनों के नाम वो लैंड हो जानी चाहिए। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। इक्वलिटी प्रॉपर्टी राइट होनी चाहिए, ठीक है। इक्वलिटी देखना ना, स्ट्रिक्ट ऑन द ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन, ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए स्ट्रिक्टली, ठीक है। सक्सेशन लॉ लाने चाहिए, सपोर्ट बाय फास्ट ट्रैक लीगल रिसोर्सेज फॉर इनहेरिटेंस डिस्प्यूट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मतलब ये हमारे क्या है, ये हमारे फॉरवर्ड है जो आप अपने आंसर राइटिंग में भी शो कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये एडिटोरियल एनालिसिस है जो मैंने आपको पढ़ा है, वो इसी बेस पर ये चीज़ें की गई हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। PDF टेलीग्राम पर हम शेयर ही कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब देखिए UPSC मेंस परस्पेक्टिव से ये कहाँ पर लिंक हो रहा है, आपका सोसाइटी में है, सोशल जस्टिस में है, आपका इंक्लूसिव ग्रोथ में है, आपके ऐसे में भी आ सकती है, डायमेंशन इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। देखिए भाई ये आपके कुछ मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाया हूँ, आप इसको कर सकते हो प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन है, ठीक है, GS2 GS1 GS2 GS3 के, ठीक है, आप इसको कीजिएगा 250 वर्ड्स में, ठीक है। एंड आपको यदि अपने आंसर ये चेक करवाने हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए हमारा चैनल, ठीक है। देन वहाँ पे अपनी कॉपी PDF बना के कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके हम कॉपी चेक कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए एडिटोरियल। देन कल जो आपको नेक्स्ट एडिटोरियल पर वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, और सब अपना लोग अपनी मेहनत करते रहिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आपसे शेयर कर सकते हैं। और हाँ एक और बात, सोसाइटी फाउंडेशन बैच चला हुआ है हमारा, तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बाइलिंगुअल चला रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए चला हुआ है वो, और उसमें 2 क्लासेज हो गई हैं। कम्युनिज्म पे कर ली हमने क्लासेज, इंडियन सोसाइटी इंट्रोडक्शन पे, और अब हम आने वाली क्लासेज रीजनलिज्म पर है हमारा, ठीक है। तो चलिएगा, आप लोग ध्यान रखिए अपना, बहुत बहुत धन्यवाद।